السلام. हाँ हजरत, क्या हालात हैं साहब? भाई ठीक है सर, आपकी दुआ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज रहे हो आप. अच्छा, कुछ मुझे तो भेजो, मुझे पता ही चला कौन कौन सी बात. बहुत बढ़िया बात लिखी है उसके अंदर, मैंने देखा, मैं कहा बहुत अच्छा लिखा. क्या लिखी है कुछ बता दो सही. हाँ, दो तीन बातें भी याद थी, मैं तो भूल गया, लेकिन हाँ बातें बहुत बढ़िया लिखी हुई है, जो मेरे को चाहिए वो मिल गया उसमें. अच्छा. हाँ देखो, न देवबंदी बनो, न बरेलवी बनो, न हाँ. अहले हदीस बनो, न मौदूदी, कट्टर सुन्नी मुसलमान, बस काफी. हाँ अल्लाह ने कब कहा कि देवबंदी बनो? कब कहा है? हाँ बरेलवी बनने को कब कहा अल्लाह पाक ने? ये बिला वजह बरेलवी बना रहे हैं, बिला वजह देवबंदी बना रहे हैं, बिला वजह अहले हदीस बना रहे हैं, क्या है सब? बिला वजह का बेवकूफी है. क्या ख्याल है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है. क्या इन मुल्ला मौलवियों ने फैलाया इस्लाम? अरे बताओ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ने इस्लाम फैलाया, इन मुल्लाओं ने फैलाया इस्लाम? उन्होंने फैलाया, गरीब नवाज नहीं. इन्होंने तो काफिर मुश्रिक बना एक दूसरे को, वो एक काफिर बना रहा है, एक मुश्रिक बना रहा है. हाँ तो उनको तो कत्ल करना है उन्होंने जी, मतलब से आए हो, मतलब पूरा कर लो. नहीं ये बताओ, इन लोगों ने काफिर मुश्रिक बनाए बस. हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है. हजरत शेख अलाउद्दीन कादिर कलियरी ने इस्लाम फैलाया है. हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम फैलाया है. हजरत शेख अबू अली शाह कलंदर पानीपती ने इस्लाम फैलाया है. हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है. हजरत ख्वाजा दाना सूरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है. हजरत सैयद अहमद वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है. हजरत शाह अहमदाबाद, शाह आलम अहमदाबाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है. सारी चीजें आ गई उसमें तो. हजरत मखदूम सारी चीज आ गई है, सब चीज, सारी चीज मौजूद है उसके अंदर. ये बताइए आप. हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी जकरिया ने मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम फैलाया. हजरत शेख बदरुद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत मखदूम शेख अब्दुल समद शफीपुरी रहमतुल्लाह अलैह. हजरत शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख अलाउल्लाह पंडावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख शामीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत हाजी उल हरमैन शरीफैन लखनऊ ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख अनवार अहमद साहब जो लखनऊ में उनका मज़ार है, ऐसे लोगों ने. हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख सारंग मजगोवा वालों ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख मखदूम अशरफ केशौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक बादशाह शरीफ वालों ने इस्लाम फैलाया है. इन लोगों ने क्या इन मुल्लाओं ने इस्लाम फैलाया है? ये बताओ आप. ये तो पैसे लेके इस्लाम फैला रहे हैं. इतने नामों में एक आध मुल्ला का नाम आया अभी 14वीं सदी के? हाँ नहीं आया. एक का भी नाम नहीं लूंगा इंशाल्लाह 14वीं सदी में. एक आध का लोग भी लूंगा, दो चार का, तो वो सही देख का के लूंगा, देख के एक आध दो सही है कि नहीं. इनमें दो चार तो सही है. और सुनो, मैंने आप हजरत शेख फखरुद्दीन सरवार रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख हुसामुद्दीन साबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत सैयद बंदा नवाज गैसू दराज कर्नाटक रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है. कितने लोगों के मैंने आपको नाम बता दिए, बताइए आप. हजरत शेख मोहम्मद तिरमिजी अहमद तिरमिजी कालपीवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख मखदूम शाह आला कुदरतिया कानपुर जाजमऊ रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. हजरत शेख बुद्धन रहमतुल्लाह अलैह उन्नाव में जिनका मज़ार है, इन्होंने इस्लाम फैलाया. हजरत ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार न्यूटनी में है, इन्होंने इस्लाम फैलाया है. बताइए, अभी तो बहुत सारे बुजुर्ग बाकी हैं. और हजरत नजमुद्दीन कलंदर इंदौर में जिनका मज़ार है, इंदौर के आगे नालछा में, उन्होंने इस्लाम फैलाया. हजरत कमालुद्दीन धारवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया. क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल. और चीज उन्हीं की तो है. नहीं ये बताओ, इन मौलवियों ने एक मौलवी काफिर बना रहा, एक मुशरिक बना रहा. अब आदमी नमाज कहाँ पढ़ेगा ये बताओ. अगर देवबंदी के पीछे आपने नमाज पढ़ ली तो बरेली के नजदीक आप काफिर हो गए.
हाँ। और अगर आप बरेलवियों के नजदीक पढ़ ली तो खैर देवबंद वाले तो नहीं कहते कुछ भी, मुश्रिक भी नहीं कहते, ना वो कुछ कहते, वो तो खुद पढ़ते भी हैं बेचारे। ये उनकी दरिया दिली है कि वो नमाज पढ़ लेते, इतना सब कुछ कहने के बावजूद। अगर वो भी इसी तरह खींचा तान पे जाए, जैसे ये नहीं पढ़ते ऐसे वो भी नहीं पढ़े, जैसे ये उनका निकाह नहीं पढ़ाते ऐसे वो भी नहीं पढ़ा, तो फिर तो रात दिन झगड़े हो जाएंगे, आए दिन झगड़े होंगे फिर। इसलिए अल्लाह ने एक को नरम कर रखा है, एक को गरम कर रखा है। ये बीजेपी की तरह है बरेली वाले, और देवबंद वाले कांग्रेस की तरह से। अगर मान लो दोनों ही गरम हो जाते तो फिर तो मामला बहुत खतरनाक हो जाता। फिर तो रात दिन पटका पटकी होती, साहब उठा उठा के पटक दे एक दूसरे को। आपके लिए तो मैंने एक आदमी से पूछा था भिलवाड़ा के अंदर, तो क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा कि ये हजरत तो आए थे भिलवाड़ा में, मैंने आपका फोटो बताया था। हाँ मैं आया हूँ ना, भिलवाड़ा में आया। हाँ उनको बताया मैंने किसी को, जो उन्होंने कहा ये तो आए थे भिलवाड़ा के अंदर। भिलवाड़ा में आया हूँ ना, आया हूँ भिलवाड़ा में आया हूँ। चल रहे हो? और चित्तौड़ भी गया हूँ, चित्तौड़ भी हाजिर किया मैंने। हाँ चित्तौड़ भी हाजिर किया है, उदयपुर भी गए। मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह से भी हमारी मुलाकात हुई। जोधपुर के सबसे बड़े मुफ्ती थे ना, मुफ्ती आजम राजस्थान, वो बामल आलिम थे, बस मैं उनको मानता हूँ। और एक ये आपके चित्तौड़ में थे हजरत सैयद साहब, सैयद क्या नाम है उनका, वो उनके खलीफा थे अली हजरत अली हुसैन अशरफी मियां कचौटवी रहमतुल्लाह अलैह के, सरदार अहमद साहब, हाफिज सरदार अहमद साहब। अब तो कोई नजर नहीं आता मुझे राजस्थान में, मुश्किल ही है, कहीं देखना पड़ेगा कहाँ पर होगा, कोई ना कोई छुपा होगा, कोई ना कोई। आज के दौर में मैं एक ही इमाम को मानता हूँ बस, सही ढंग से। कौन से इमाम है बताइए आज के दौर में? बताओ ना, आप बता दो, हमारा क्या मानना। वो पंजाब के अंदर है, वो है शेरे पंजाब, सोने से तोलने के लायक इमाम हजरत मौलाना उस्मान साहब। हाँ उनका भी जिक्र देखा मैंने, बयान देखा। अरे हम तकरीर नहीं सुनते ऐसे, मगर मैंने कल लाइव उनकी तकरीर सुनी खूब देर तक। नहीं तो इन मुल्लाओं की क्या सुने, ये तो कुछ से कुछ कहीं से कहीं जा रहे हैं, कुछ से कुछ बकते हैं, कहीं किस्से सुना रहे हैं, कहीं लतीफे, कहीं 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 कहीं। वो बहुत दिल से बयान करते हैं। मैंने काफी देर उनका बयान सुना, लाइव सुना, भोपाल में उनका बयान था। ओ सुनो, भोपाल में तारीखी मजमा हुआ है कल, इतना शायद 50 आलिम भी जमा करते तो इतना जब मजमा होना मुश्किल था, अकेले उनके आने पे हो गया, शेर पंजाब के आने पे। पूरी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी थी, भरा पड़ा हुआ था साहब, कैमरे वो लगे हुए थे, बड़े बड़े पर्दे होते ना, इस पे स्क्रीन पे दिखाते हैं, स्क्रीन पर्दे पे दिखाना पड़ा, इतनी पब्लिक थी, अंदाजा लगा हुआ। ये शेर पंजाब की मकबूलियत की दलील है। कल भोपाल में लाइव प्रोग्राम हुआ था उनका, और मजमा था बेकाबू, देखे थे तो अभी भी आप लाइव अगर आप मिल जाएगा तो आप देखना। तो मस्जिद तो भर गई होगी नमाज के लिए, प्रोग्राम होने के बाद फजर में फुल होगी मस्जिद तो। मस्जिद तो वो तो इशा तक प्रोग्राम चले था, 12 बजे रात तक ही चले था, लेकिन वो तो चले जाऊंगे शायद, या फजर पढ़ के जाऊंगे, मुझे मालूम नहीं कब गए वो वहां से। ये हो सकता है फ्लाइट से निकल गए रात में 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे के करीब निकले हों, या शायद फजर पढ़ के निकले हों, जैसे भी गए मुझे मालूम नहीं। लेकिन इस जमाने में छा रहे हैं साहब, अगर एक आध तकरीर भीलवाड़ा में हो गई ना उनकी, तो मजा आ जाएगा। एक जयपुर में हो जाए, एक भीलवाड़ा में हो जाए, एक चित्तौड़ में हो जाए, एक कोटा में हो जाए, और एक बूंदी में हो जाए, समझ लो मजमा होगा उनकी तकरीर में। मजमा तो वैसे होता है, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा है बस। नहीं, वो उनकी तकरीर में असर है साहब, असर है। मैंने सुना बगैर पैसे की होगी, जो बगैर नजराना की होगी तकरीर तो। नहीं, वो नजराने का नहीं है मामला उनका, वो तो अमल वाले आदमी नहीं, पैसे तो लेते होंगे यार। नहीं, नजराने का मामला नहीं। हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, बढ़िया बात है, बुलाएंगे देखा इंशाल्लाह। तो बरेली वाले देते 50,000 कोई 40,000। ये काय की आवाज आ रही है, गटर पटर, ये शटर पटर की आवाज आ रही है कुछ आपके यहाँ? हाँ ये पास में कोई बात कर रहे हैं इसलिए। हाँ इनसे मना कर दो, शटर पटर की आवाज आ रही है। तो ये जो है मैं बताऊं आपको, ये बरेली वाले कोई 40,000 मांगता है, कोई 30 मांगता है, कोई 50,000 मांगता है। अरे यहाँ तो वो भूखा मर जावा, अगर नहीं लेवा तो पीछे कैसे कहाँ घर से कैसे चलाऊंगा। अब ये बताओ क्या करें, राजस्थान में किस आलिम को आप देखना चाहते हो बामल? भीलवाड़े के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जितना आदमी आता है वो दान मतलब पैसा अच्छा कमा के चले जाता है। अच्छा, मौलवी? हाँ
कोई भी आ जाओ बोलिए, वो मतलब मकान नहीं ले सकता लेकिन हाँ पैसा अच्छा कमाता है। तो एक आध दिन मैं भी आ जाऊँ साहब, मुझे भी जरूरत है पैसे की थोड़े बहुत, कम से कम खर्चे पानी तो चाहिए साहब, हैं? आपको तो सब जानते हैं, थोड़ी देंगे क्या आपको? मुझे नहीं देंगे तो क्या करें, जबरदस्त। आपका चेहरा देखते कि आप तो आए थे क्या हजरत? अच्छा, नया चेहरा हो ना जब तो वो मुरीद बने। अरे रे बड़ा जी, वहाँ पर उनके भी तो मुरीद हैं, हजरत मौलाना आफाक साहब कन्नौज वालों के। हाँ कन्नौज वाले भी तो हैं, उनके मुरीद भी तो हैं वहाँ, कन्नौज वाले आफाक साहब के। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरे मामा के यहाँ पर आए थे रब्बानी साहब। अच्छा, रब्बानी साहब कहाँ के? हाँ महाराष्ट्र के हैं। रब्बानी कई हैं, एक तो बांदा के रब्बानी है, एक इलाहाबाद के रब्बानी है। खाली महाराष्ट्र ही है वो, जो पर्दा फरमा गए इंतकाल हो गया उनका। रब्बानी के सैलानी साहब? नहीं सैलानी नहीं, खाली रब्बानी। अच्छा, रब्बानी ध्यान नहीं है, सैलानी बाबा थे महाराष्ट्र में तो। नहीं सैलानी अलग है। सैलानी और आपकी उनका चेहरे पर नूर है, मतलब वो चेहरा नहीं दिखाते थे, जिंदा थे जिस टाइम। अच्छा, हाँ इतना चेहरे पर नूर था उनका। और जब तकरीर करने बैठे जब भी उनका कैमरा लगाया फोटो ही नहीं आया अभी तक उनका, चेहरा अभी तक नहीं आया स्टेज पे। रब्बानी नाम है उनका? हाँ रब्बानी जो पर्दा फरमा के अभी मजार बने हुआ उनका महाराष्ट्र के अंदर। तो कौन सी जगह है मुझे बताना आप। हाँ मैं बताऊंगा आपको, मामा जी से पूछ के बताऊंगा मैं। और सुनो एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ कभी भी जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन भीलवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में और जयपुर में, पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं हुआ आज तक। न जश्न इमाम बाकर हुआ, न जश्न इमाम जाफर हुआ, न जश्न अब्बास अलमदार हुआ, न जश्न हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हुआ, न जश्न हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तो सिर्फ उदयपुर के लोग कराते हैं बहुत धूमधाम से, बाकी आम तरीके से नहीं हुआ राजस्थान में। तो 200 लोग बिठा देते हैं, उससे क्या होता है? अरे अबू बकर सिद्दीक जो शान है उस हिसाब से करो ना, कम से कम 10,000 अबू बकर सिद्दीक का दिन आता है जब प्रोग्राम रखते हैं, 200-300 आदमी जमा हो जाए कम से कम, उनकी शान जमा हो। पूरा मजमा नहीं आएगा, उसमें बहुत सा खर्चा बढ़ता है। अब बताओ, ने तो 10,000 आदमी जमा हो जाए, 5,000 आदमी जमा हो जाए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम के तुम 200 आदमी बिठा दो। आला हजरत ने तो सारे काम करे, इसलिए वो मानते उस चीज को। जैसे मैं अगर गरीब नवाज का मुरीद हो तो मेरे को जो काम करना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे को कितना पैसा खर्च करना है। अरे हम हजरत को मानने को मना नहीं कर रहे, लेकिन तरीके से मानना चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने जो काम किया वो कर ही नहीं रहे ना, उनका फोटो ही नहीं आला हजरत का। आला हजरत से बड़े बड़े लाखों हैं, एक दो नहीं, लाखों की तादाद में। हाँ 1 लाख कम बे 24,000 साहबा हैं, सबके सब बड़े हैं, ताबीन सबके सब बड़े हैं, तबे ताबीन सबके सब बड़े हैं, और जितने भी औलिया हुए हैं 14वीं सदी से पहले, सबके सब उनसे बड़े हैं। तो हजरत फाजिल बरेलवी को मानने को मना नहीं कर रहे, लेकिन हजरत फाजिल बरेलवी जो है हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह साहब से भी बहुत छोटे हैं मर्तबे में। हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी से तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं मर्तबे में, बहुत ज्यादा। और हजरत हाफिज शाह जमालदार रामपुरी मुजद्दिद हैं रामपुर के अंदर, उनसे तो कई गुना छोटे हैं, कई 100 गुना, सैकड़ों, हजारों गुना समझ लो। लेकिन वो बरेली, वहाँ के बरेलवी, उनको मुफ्ती फैजान मियां साहब मुजद्दिद ही नहीं मानते, हजरत हाफिज शाह जमालदार रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। और ये इदरीस साजिद देड़ा कोटा राजस्थान में, ये भी मुजद्दिद नहीं मानता। और ये हजरत शेख ये फखरुद्दीन सरवार रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार है, इनको भी मुजद्दिद नहीं मानते। ये इदरीस राजस्थान का कोटा में जो अभी रामपुर का रहने वाला है। तो जो मुजद्दिद है उनको ये मुजद्दिद नहीं मान रहे बरेलवी लोग, और जो मुजद्दिद नहीं है उसको मुजद्दिद मनवाओ। क्या तरीका है यार? एक घर में क्या 3 मुजद्दिद पैदा होते हैं? कहीं सुना आपने एक घर में 3 मुजद्दिद? बाप मुजद्दिद, बेटा मुजद्दिद, पड़पोता मुजद्दिद, ऐसे क्या क्या मुजद्दिदों की क्या खेती हो रही है? क्या है खेती हो रही है? क्या गन्ने की तरह मुजद्दिद पैदा होते होंगे क्या? है वो मोहम्मद अहमद मिसबाही जो मुबारकपुर अशरफिया के, उन्होंने तो हजरत मुफ्ती आज़म हिंद को ही मुजद्दिद नहीं माना। किताब है, उसका नाम है जहान मुफ्ती आज़म हिंद। साफ लिखा है कि मुजद्दिद के जो शरायत होते हैं वो उनमें नहीं पाए जा रहे थे। 13 महीने 14 महीने गफलत में गुजरे, ये लिखा है जहान मुफ्ती आज़म। उन्होंने किताब लिखी, ये मुबारकपुर अशरफिया वालों ने, मोहम्मद अहमद मिसबाही। तो उनके खिलाफ मुफ्ती शाज़मी रामपुरी ने किताब लिखी है, उसका नाम है इरफान मुफ्ती आज़म हिंद। उन्होंने तनकीद करी और उनकी धज्जियां उड़ा दी। बताइए आप। तो वो सही बात कहने वालों को ये लोग हजम ही नहीं करते। उन्होंने सही कहा था, मुजद्दिद के जो शराइत होते हैं वो नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो परहेजगार थे, मुत्तकी थे, ठीक है, लेकिन मुजद्दिद के मर्तबे पे नहीं थे मुफ्ती आज़म हिंद। यही फारूक नागपुरी ने भी यही बात, फारूक नागपुरी भी यही मानता था बात को कि मुजद्दिद नहीं थे।
اور الیاس قاضی یہ تو کسی کو بھی مجدد مان سکتا ہے. الیاس قاضی اسے تو روٹی کمانا ہے, اس نے تو اپنے بال کو بال مبارک کے لیے بٹوایا. آپ کی رائے سے کس کو ماننا چاہیے؟ میں تو شیر پنجاب کا کہوں گا, حضرت مولانا عثمان صاحب شیر پنجاب, ان کو مانو آپ. اور ایک حضرت سلطان مجاہدین حضرت علامہ سید طاہر القاضی صاحب, جو سید طاہر القاضی صاحب ہے نا, ایک وہ ہے قابل, اور ایک اور میں دو چار, ایک مفتی صالح صاحب بریلی میں, شیخ الحدیث ہے جامعۃ الرضا کے, 3, اور ایک مفتی اعظم مراد آباد, افقہ الفقہاء اس زمانے کے اندر فقیہوں میں سب سے بڑے فقیہوں میں آتے ہیں حضرت مفتی اعظم مراد آباد مفتی ایوب خان صاحب نعیمی. حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو آپ مانیں. اور ایک مفتی صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو آپ مانیں. ان دونوں سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں, ابھی دونوں زندہ ہیں, ایک مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ میں, ایک بریلی میں. جو فرسٹ میں جو نام بتا حیات ہے نا, وہ تو ہاں حیات ہے, ان کے ہی تو بتا رہا ہوں میں. ہاں تو آپ ایک کام کرنا ہے, گھنٹے پر بعد میں میرے کو نمبر ڈال دینا اس پہ واٹس ایپ. ہاں میں رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہتا ہوں کہ زندوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں, اور دنیا سے جانے والوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. ہاں جیسے صحیح خیر ہے. صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا, اسی طرز پہ میں رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. ہاں اچھی بات ہے. اور دو چار وہ بتا دوں تاکہ پورے 8-10 ہو جائیں. دیکھو ابھی 2 شیر پنجاب ہو گئے, طاہر القاضی ہو گئے, مفتی صالح صاحب ہو گئے, مفتی ایوب خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, اور ہاں رامپور میں حضرت مفتی محبوب صاحب, مفتی اعظم رامپور, ایک وہ ہیں. 5 سب سے بڑے مفتی ہیں اس وقت رامپور کے پورے علاقے کے. ہاں تو جتنے بھی ہوں گے سب پہ نمبر ڈال دینا, نام ڈال دینا جو آپ. پورے 10 کر دیتا ہوں نا. مفتی ایوب خان صاحب ہو گئے, مفتی محبوب صاحب رامپوری, اور حضرت ایک اور بتا دیتا ہوں رجحان میں, حضرت مولانا ناصر خان صاحب رامپوری, جو جامع مسجد کے امام ہیں. بہت نورانی چہرہ, دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے. حضرت مولانا ناصر, آپ گوگل پہ لکھ دینا حضرت مولانا, مجھے رامپور کے بہت بڑے قابل عالم ہیں اس وقت کے, زبردست قابل عالم ہے, شخصیت ہے اس وقت رامپور کی. حضرت مولانا ناصر صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے امام ہے. دو ناصر ہیں, ایک ناصر مصباحی ہے, ایک حضرت مولانا ناصر رامپوری جو امام ہے جامع مسجد کے. 6 اچھا 6 بتا دیے, 4 وہ پورے کر ہی دیتا ہوں میں سوچ ساچ کے. ایک آدھ اور سوچ لیتا ہوں رجا, اور ذرا پورے 10 کر دیتا ہوں نا, تاکہ وہ آپ کو پھر پریشانی نہ ہو. 10 سے جہاں چاہو آپ مل لینا جا کر کے. کیا خیال ہے صاحب؟ ایک حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی مبارک پور اشرفیہ میں, وہ سب سے بڑے اس زمانے کے عالموں میں سمجھو اس زمانے کے اندر, مبارک حسین مصباحی مبارک پور اشرفیہ صاحب. اور اس زمانے میں ایک اور عالم بتاتا ہوں, مفتی عاقل صاحب شارع بخاری منظر اسلام پرنسپل, منظر اسلام بریلی کے پرنسپل ہیں مفتی عاقل صاحب. 8 ہو گئے صاحب, 2 اور بتا دیتا ہوں تاکہ پورے ہو جاوے. اور ایک زمانے میں اگر تقریر سننا ہے محتاط طریقے, شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ بہت محتاط طریقے سے بولتے ہیں. 9 ہو گئے, اب ایک اور پورا کر دیتا ہوں میں. ایک اور سمجھ لو ابھی جو موجودہ دور میں ہیں جن سے آپ ملاقات کریں تو, ایک حضرت مولانا مفتی ذیشان مصباحی سید سراوا الہ آباد میں, مفتی ذیشان مصباحی سید سراوا الہ آباد میں محققین کے درجے پر ہے اس وقت, بڑے محققوں میں آتے ہیں مفتی ذیشان مصباحی. اور ایک حضرت مولانا نوشاد علی گڑھی, یہ علی گڑھ میں محقق ہیں, 11واں نمبر آ گیا ان کا, حضرت مولانا نوشاد صاحب علی گڑھی. ایک حضرت مولانا شمشاد صاحب برکاتی, یہ گڈے والی مسجد کے امام ہے علی گڑھ میں, یہ بھی بڑے قابل عالم اور بہترین عالم ہے, سنجیدہ مزاج عالم ہے. 12 بتا دیے میں نے. حضرت مولانا شمشاد برکاتی صاحب علی گڑھ میں سنیت کی جان ہے, جان اہل سنت ہے, شان اہل سنت ہے, وہ سنجیدگی سے چلتے ہیں, یہ سنیت کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں. میں نے 12 بتا دیے, 10 کی جگہ ان سے آپ مل لینا, ان کے نمبر بھی بتا دوں گا انشاءاللہ, اور آپ ان سے ملاقات کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ ہم اچھے عالموں سے مل رہے ہیں. اب ان میں 1-2 کے اندر تھوڑی عملی کمی ہو سکتی ہے, لیکن علم والے میں نے بتائے, علم والے اور عمل والے بھی ہیں ان میں. سب سے زیادہ عمل والے تو مفتی ایوب خان صاحب اور مفتی صالح صاحب ہیں 2, اور مبارک حسین مصباحی صاحب بھی ٹھیک ہے, بڑھیا غنیمت ہے 3. اور جس کے بتائے وہ ٹھیک ٹھاک ہے, مطلب غنیمت ہے آج کے دور کے حساب سے. میں نے یہ آپ شیر پنجاب ان کا تو میں نے آپ کو بتائی ہے, تو علم عمل دونوں میں ماہر ہیں اس زمانے میں, سونے سے تولنے کے لائق امام ہے شیر پنجاب.
अगर आ गए ना भीलवाड़ा में तो मजमा बेकाबू होगा, उदयपुर में आ गए तो बेकाबू होगा। लेकिन सुनो, अगर उदयपुर में आ गए तो उदयपुर वाले उनको जो है काफिर घोषित कर देंगे। वहाँ के आलिम है ना, कह देंगे ये काफिर है। ये शेर पंजाब है ना मौलाना उस्मान साहब। अगर उदयपुर के नौजवानों ने तारीख ले ली, हम तो शेर पंजाब की तारीख लेंगे साहब। इस जमाने में छा रहे हैं, इंडिया में छा रहे हैं। अतर हुसैन काजी उनका ही बता रहा है। अगर नौजवान तारीख ले आएंगे तो वहाँ के जितने भी इमाम है ना, मुफ्ती शाकिर हैं और ये खांजी पीर के इमाम हैं और खैरादी वाड़ा के जितने भी इमाम है, और ये सारे इमाम मिलकर उनको काफिर करार दे देंगे। काफिर है, उसके बुलाने वालों पर भी कुफ्र का फतवा लगा देंगे, बुलाने वाले भी काफिर है। और ऐसे ही चित्तौड़ में भी होगा, चित्तौड़ वाले भी काफिर करार दे देंगे शेर पंजाब को। और बूंदी में भी ऐसे ही कह देंगे, काफिर करार दे देंगे, ये काफिर है। इसी तरह और बीकानेर जोधपुर में भी कुछ तो काफिर करार देंगे, कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो उनका मामला ऐसा है ना, वो किसी पार्टी को नहीं लेते। देवबंद बरेली अहले हदीस को लेकर नहीं चलते। हाँ, अगर कोटा वाले बुला सकते हैं, कोटा में बराबरी की टक्कर हो गई, देवबंद वालों के अंदर पावर भी आ गया कोटा में, तो कोटा वाले बुलाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। कोटा में अगर आ गए तो 1 लाख का मजमा हो जाएगा, क्योंकि कोटा में बराबरी की टक्कर पे आ गए ना मामला। देवबंद बरेली का थोड़ा सा कम रह गया, 25% देवबंद है और 70% समझ लो बरेली है, 30 के आसपास देवबंद के हुए लगभग, और बाकी 30% सुलाकुल्ली हो गए, 30% सुलाकुल्ली हो गए, समझ लो कि लगभग बराबरी पे मामला है कोटा में। तो अगर कोटा में अगर शेर पंजाब, तो उसमें 20,000 रुपये या 50,000 रुपये तक तो मैं भी करवा सकता हूँ चलता। अगर लोग तैयार होंगे कोटा में बुलाने के लिए तो 50 के नहीं तो मैं 20 तो इंशाल्लाह करवा ही दूंगा इंशाल्लाह इंतजाम। अगर कोटा में तैयार होंगे तो मैं जितना होगा मैं उससे मदद करूंगा इंशाल्लाह। और आपके भीलवाड़ा में आ गए तो भीलवाड़ा के जो मुफ्ती साहब है ना, शेर काजी मुफ्ती, वो भी काफिर करार दे देंगे, शेर पंजाब काफिर है। ये आ जाओ ना, ये मुफ्ती साहब जो आपके भीलवाड़ा में है, ये काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम, कोई मुसलमान नहीं मानते, उदयपुर के इमाम भी नहीं मानते, मस्जिद नबवी के इमाम मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के रहने वालों को भी नहीं मानते, वहाँ के लोगों का निकाह भी नहीं है, इनके साथ निकाह भी नहीं है। और शीशा आ गई इसलिए जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़वा सकते आप अपने हाजी की। जो मर जाएगा तो वहीं का इमाम पढ़ाएगा, तो इनके हिसाब से नमाज ही नहीं होती। ठीक है साहब, मैं इंशाल्लाह डलवा दूंगा हजरत जनाब यामीन साहब बरकाती मेवा फरोज भीलवाड़ा के नाम से। ठीक है ना? मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, आप तो कोशिश करो शेर पंजाब को बुलाने की, मीटिंग करो भीलवाड़ा में। ठीक है, अगर शेर पंजाब आएंगे तो इनकलाब आएगा। ठीक है साहब।